ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसावणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जयन्धर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिदे। गाथा पढ़ दो। वंदे सर्व सिद्धे मचल मोसुद केवली बनिदम जीवो चरितन सन अंटितो तम ही ससमयम जान पोगल कर्म प्रतिष्ठितम चैतम जान पर समयम एयत्र विच्छय गदो समयो सबत सुंदरो लोय बंद का तेन वी संवादनी होदी सुध परिचिदानो बुध सब श्री काम भोग बंद कहा एतस्तुलंबोनवरीन सुलोभियतस तमेयत वियतम दायम अपनो से वेवेन जदि दायज बमानम चुक्की छलमना की तवम नैवी होदी पमत्तो नव मत्तो जान गो दूजो भावो एवं बड़ के सुत बना दो जो सो दो सोचे व्यवहारी दुबद सति नान्य से चरितन शरणम नाणम नैवी नाणम न चरितन दंसनम जान गो सुधो। श्री समय सारथी ग्रंथ कर्ता कर्म अधिकार गाथा नंबर 132 से 136 पेज नंबर 338। पढ़ो गाथाएं पढ़ो, पांचों गाथाएं पढ़ो। अननाडस्य स उदयोज जीवाणम् अतच्च उपलब्धि मिच्छतस्य उदयो जीवस्य असद्धाणतम् उदयोज असंजमस्य दूजम् जीवाणम् वै अविरमणम् जोदु खलु सोब ओगो जीवाणम् सोकस्सा उदयो तम जान जोग उदयम जो जीवाणम् तू चिट्ठ उच्छावो सोहणम सोहणम वा कायब्बो विरधि भावो वा एदेषु हेदु भूदेषु कम्म इय वग्गणा यदम जमतु परिणमदे अट्ठविहं नाणावरणाभि भावेहिं तम खलु जीवाणि बद्धं कम्म इय वग्गणा गदम जय्या तय्या दुहोदि हेतु जीवो परिणाम भावाणम्। जो तत्व का ज्ञान जीव के उदय वो अज्ञान का प्रतीति तत्व की जीव के जो उदय वो मिथ्यात्व का। पढ़ो आगे। जीविका जो अविरत भावी है वो उदय अनसंयम ही का जीविका कलुष उपयोगी जो वो उदय जान कषाय का शुभ अशुभ वर्तन या निवर्तन रूप जो चेष्टा ही का उत्साह करते जीव के वो उदय जानो योग का जब हो ये हेतु भूत ये सब इस कंध जो कारमाण के वे अस्ति विधि ज्ञानावरण इत्यादि भाव परिणामी कर्मण वरगणा रूप वे जब बंध पावे जीव में आत्मा ही जीव परिणाम भाव का तभी हेतु बने।
तत्वों का ज्ञान वो अज्ञान है वास्तव में। तत्वों के संबंध में भ्रांति जो है वही जीव को अनादिकाल से भ्रांति चली आ रही है। एक एक समय हो गया अनादिकाल से सब काम करके देख रहे धर्म के नाम पर। ऐसा कोई प्रयास नहीं है जो नहीं करा, और नहीं करा तो एक काम नहीं करा, तत्व ज्ञान नहीं करा। जीवादि बही तच्चम हेयम वादेयम अपणो अप्पा, ऐसा ज्ञान नहीं करा कि सब जो बाह्य तत्व हैं पर हैं, हे हैं, और आत्मा ही आत्मा को उपादेय है। जीवादि बही तच्चम हेयम वादेयम अपणो अपणा कम्मोपाधि समूभव गुण पर्याय वदिरित्व, गुण पर्याय से व्यतिरिक्त आत्मा ही आत्मा को उपादेय है, अन्य कुछ उपादेय नहीं है। और यही तत्व का ज्ञान है वास्तव में। वो तिरंज जगत का जीव तत्व का नाम नहीं जानता। टोटम जी ने उठाया प्रश्न कि तत्व का ज्ञान उसको तो है नहीं, तिरंज जगत को तो नाम भी नहीं जानता। जीव क्या, आश्रव क्या, बंध क्या, संवर क्या, निर्जरा क्या, वो जानता है क्या? वो और समय दर्शन हो जाता है। तो तत्व का ज्ञान जो आपने लिखा वो तो उसका तो दोष आ गया उसके अंदर। तो कौन सा दोष आ गया? अव्याप्त दोष आ गया उसके अंदर तो है। तो कहते हैं भैया ऐसा नहीं है, तत्वों के नाम का भले न पता हो, भाव भाषण पूरा होता है उसको कि ये परिणाम कैसे हैं, इन परिणामों का फल क्या है, परिणाम जीव से भिन्न है, जीव भिन्न है, परिणाम भिन्न है, परिणामों को जीव नहीं मिलाता, जीव को परिणामों में नहीं मिलाता। पर्यायों में हीनता होगी, पर्यायों में कमी होगी, लेकिन मेरे द्रव्य स्वभाव में कमी नहीं आई आज तक भी। और ये पर्याय से जो हीन देखते हैं अपने आप को, वो पर्याय से पूर्ण देखते हैं अपने आप को, ये सम्य दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। पर्यायों में आश्रम है, पर्याय में संवर है, पर्याय में निर्जरा है, पर्याय में मोक्ष है, पर्याय में संवर है। सब पर्याय में, जीव में तो नहीं है ना भाई। जीव में तो सब चीज़ें नहीं है। जीव तो पर्याय से रहित त्रिकाल अखंड सदाकाल एक साथ रहने वाला शुद्ध बुद्ध परमात्मा है कि नहीं है? रे चेतन तू तिहु काल अकेला, तेरे अंदर पर्याय का प्रवेश नहीं है। पर्याय तेरे से भाभा डोलती है। मंद ज्ञान की पर्याय हों, केवल ज्ञान की पर्याय हों, लेकिन तेरे से बाहर रहती हैं। तू सदाकाल पूर्ण है, तू सदाकाल पूरा है। ये वास्तव में तत्व का ज्ञान है। और जो अपने ऐसे तत्व को ज्ञान को तो ना करे, अपने जो पूर्ण शुद्धात्मा हैं उसको तो ना जाने, उसका ज्ञान तो ना करे, और बाहर पर्यायों को ही अपना मानता जानता रहे, तो वो मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि नहीं है। तो पर्याय में कुछ कर लिया, थोड़ा बहुत त्याग कर लिया, पढ़ लिया तो सोचने लगा मैंने पढ़ लिया, कुछ 6 ऑप्शन बढ़ गया तो मेरा 6 ऑप्शन बढ़ गया, थोड़ा उसको करने लगा तो मैं करने लगा। अरे तो त्रिकाल शुद्ध बुद्ध एक अखंड ज्ञायक परमात्मा है कि ये छोटी मोटी पर्याय है? कुछ करते ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ, कुछ करते ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ। ये भैया तत्वों का ज्ञान है। तत्व का ज्ञान क्या है? जीव है वो आश्रम नहीं है, जीव है उसमें बंध नहीं है, जीव में संवर नहीं है, जीव में निर्जन नहीं है, जीव की मुक्ति नहीं है। जीव सदाकाल त्रिकाल सदा एक साथ रहने वाला परिपूर्ण तत्व है। 14 नंबर गाथा में समुद्र का दृष्टांत दिया। याद है तो समुद्र दृष्टांत? क्या है समुद्र दृष्टांत में? नित्य, नित्य जो दिखाना उसको निश्चम, नित्य के दृष्टांत में दिया समुद्र दृष्टांत। समुद्र कैसा है? सदा काल एक साथ रहने वाला। लहरें ऊपर ऊपर हैं, लेकिन वास्तव में अंदर जाकर देखो तो समुद्र अत्यंत शांत, धीर, वीर, गंभीर है। कैसा है? वीर गंभीर, शांत है अत्यंत। उसके अंदर लहरें समुद्र के अंदर नहीं है, ऊपर ऊपर दिखाई देती हैं ऊपर से देखने पर, लेकिन जब गहराई में जाकर बैठकर देखा तो वहां जाकर पता लगा समुद्र अत्यंत शांत है पूरा पूरा। ऐसे ही पर्याय हैं, होती हैं कषाय कर्मों के उदय से होती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ रहती हैं? ऊपर ऊपर रहती हैं। जीव अंदर से त्रिकाल परिपूर्ण शुद्ध एक बुद्ध ज्ञायक परमात्मा है। भाई तू कुछ भी जान मत जान, लेकिन पहले ये जान कि तू कौन है और तू कैसा है। सारी माथे पे से बोझा उतर जाएगा ना, तब तेरा धर्म शुरू होगा, सारी अज्ञानता मिट जाएगी। सारे भगवान मुनिराज ज्ञानी ये शुद्धात्मा में आनंद लेते हैं, ये दुखी नहीं है बाहर में, अंदर में आनंद लेते हैं। तत्वों के ज्ञान को ही अज्ञान कहा है, और तत्वों की प्रतीति को ही अश्रद्धांग कहा है, मिथ्यात कहा है। दोनों बातें एक ही हैं। अज्ञान कहो कि मिथ्यात कहो, दोनों एक ही बात है। एक ज्ञान गुण की अपेक्षा से कहा कथन, और एक श्रद्धा गुण की अपेक्षा से कथन कहा, लेकिन बात दोनों एक ही हैं। जब अज्ञान जाता है तो मिथ्या जाता है, मिथ्या जाता है तो अज्ञान जाता है।
सम्यक साधे ज्ञान होए, सम्यक साधे ज्ञान पे भिन्न आराधो, एक साथ होते हैं, एक ही हैं, दोनों बातें एक ही हैं। ज्ञान जब तक रहेगा जीव को मिथ्यात्व रहेगा, जब तक मिथ्यात्व रहेगा तब तक अज्ञान रहेगा। वचन भेद है, अर्थ भेद नहीं है। जहाँ जीव अपने उस त्रिकाल चैतन्य मूर्ति आत्मा को जानता है, परिपूर्ण शुद्ध आत्मा को जानता है, तेई उसका विज्ञान का अभाव भी होता है, अपने को ना जानने रूप विज्ञान का उसका अभाव होता है। और श्रद्धा तुरंत ऐसे स्वभाव को जानते ही झुक जाती है और स्वभाव को स्वीकार कर लेती है। इसका नाम सम्यक श्रद्धा होता है। क्यों नहीं झुकी भाई? श्रद्धा को तो भैया लाभ चाहिए। श्रद्धा क्या चाहिए? श्रद्धा को तो लाभ चाहिए। जहाँ लाभ दिखेगा अपना आप लौट जाएगी कुछ कहने पर जरूरत नहीं पड़ती। जहाँ इसको लाभ दिखे श्रद्धा को, लोट अपट हो जाती है वहीं पर ही, हटती नहीं, वहाँ से उठती नहीं, चिपक जाती है वहीं पर ही और जहाँ हानि दिखती है वहाँ जाती नहीं बिल्कुल भी। जहाँ अपनी प्रशंसा हो रही हो तो कैसा चित्त लगता है वहाँ पर, 10 जने तारीफ कर रहे हो, अपनी 100 जने तारीफ कर रहे हो हैं, और अच्छी अच्छी बढ़िया चर्चा चल रही हो अपनी हैं, और जब बुराइयाँ चल रही हों, लड़ चल रहे हों, वहाँ जाना पसंद नहीं करता। तो अज्ञान का हो, मिथ्यात्व का एक ही बात है। उसके बाद अविरत भाव है, असंयम भाव है, कषाय है और योग हैं। ये सब इसका गाथा हो गया था, और गाथा का अर्थ भी इसका हो गया था। और अब जो अपनी बात चलेगी ना, इसके अंदर टीका चलेगी। टीका, भावार्थ और जैसे ना चलेगी गाथा है। पूरा करना है मेरे को आज, है ना इसका। एक एक समय करके जीव का अनादिकाल से ज्ञान ऐसा बढ़ रहा है। अज्ञान कर्म बंध है, ज्ञान कर्म, कर्म का उदय अज्ञान, कर्म का उदय अज्ञान। प्रति क्षण जीव के प्रति समय कर्म का उदय है। ऐसा कोई समय नहीं है कि कर्म का उदय ना हो, और उन कर्म को उदय में जीव लगातार जुड़ता रहता है। वो जुड़ाव जो है ना, वो उसका मूल कारण है। और करते क्या है, वो चैन तोड़ते हैं उसकी। तो कोरोना में याद है, कोरोना में चैन तोड़ी थी। अभी तो बहुत बड़ा टाइम नहीं हुआ, 4 साल ही होंगे। क्या तोड़ी थी? चैन तोड़ी थी। फैल कैसे रहा था वो? कैसे फैल रहा था? एक दूसरे से फैलता। अब क्या कर दिया भाई, आपस में टच नहीं करोगे दूसरे को, कहीं जाओगे नहीं, कहीं कोई ट्रेवलिंग नहीं करोगे, एक दूसरे का टचिंग नहीं करोगे। बस जो जहाँ है वहीं बैठ जाओ, कहीं हिलना नहीं, टिलना नहीं, कुछ नहीं करना। क्या तोड़ा उसकी? चैन तोड़ी, चैन तोड़ी उसकी। और चैन टूटने से कोरोना टूट गया। ऐसे यहाँ भी इसकी चैन है उदय की, विकार की। उदय है विकार है, उदय है विकार है, उदय है विकार है, उदय है विकार है, विकार है उदय है, विकार है उदय है, विकार है उदय है, विकार। तो करना क्या है? तो ज्ञान के बल से ज्ञान के अंदर बैठ करके देखना है कि ये उदय भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। तो उससे उदय की चैन टूटती है। उससे जो कर्म के फल के अंदर जुड़ाव जो है ना, कर्म के उदय को नहीं, कर्म के उदय के बाद जो तेरा जुड़ाव जो है, उसकी चैन टूटती है। किससे? ज्ञानाभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा? इसलिए कहते हैं ज्ञानाभ्यास करो मन माही, ताके मोह महात्म नाई। जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनके मोह का महात्म है नहीं, वो चैन टूट जाती है उसकी। वो चैन टूटती है तो उससे होता क्या है कि वो अपने आत्मा के अंदर बैठता है, फिर भले ही बाहर आ जाए लेकिन शुद्धात्मा को देख लेता है, जान लेता है मैं कैसा हूँ। तो चैन टूट करके उसका मुख्य रास्ता खुल जाता है। उसका पर्याय से हट करके अपने आनंद, अनंत आनंद स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप आत्मा की ख्याति करना, प्रसिद्धि करना। आत्मख्याति, आत्म प्रसिद्धि, इन्हीं के तो नाम है। कषाय होती हैं, लेकिन कषाय का स्वाद ज्ञान में आता है। ज्ञान कषाय रूप होता नहीं है, ज्ञान कषाय करता नहीं है। कषाय का स्वाद ज्ञान में आता मात्र है। जैसे खट्टा मीठे का स्वाद आता है ना ज्ञान के अंदर, ज्ञान खट्टा मीठे को बनाता नहीं है, ज्ञान का उसको ज्ञान के अंदर स्वाद आता है खट्टे मीठे का। ऐसे ही जैसे खट्टे मीठे का स्वाद आता है, ऐसे कषाय का स्वाद भी आत्मा के अंदर आता है। आत्मा उस कषाय को करता नहीं है, मात्र स्वाद आता है उसका। इसलिए ज्ञान से खुलने का रास्ता बताया कि ज्ञान के द्वारा खुला जा सकता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के अंदर जानने मात्र आता है। वो जान लेता है कि मैं इन कषायों को जानता मात्र हूँ, करता नहीं हूँ। तो कषायों से निवृत्त हो जाता है। क्या कहता है? कषायों से हो जाता है। हाँ, कषाय से निवृत्त हो जाता है। कषायों की कषाय नहीं करता। टेंशन तो है, टेंशन की टेंशन नहीं है। राग तो है, राग का राग नहीं है। विकार तो है, विकार का विकार नहीं है। तो चैन तोड़ता है उसकी। अब क्या करता है? ज्ञान स्वभाव के बल से उसको जीत लेता है। बताओ कौन सा नंबर गाथा है? बताओ जी। ज्ञान स्वभाव के बल से जीत लेता है उसको। कौन सी गाथा है? बहुत सारी गाथाएं हैं तो इसलिए उसकी तो
नाण सहावाद्यम, बताओ कौन सी आता? नाण सहावाद्यम। प्राण साहब अधिगम। हाँ हाँ, तो ये तो पूर्ण अधिकार में भी है हाँ और कर्ता कर्म अधिकार में भी है हाँ। प्राण साहब अधिगम। हाँ अब गाथा नंबर याद नहीं है, लेकिन ये हाँ, प्राण साहब अन्य गाथा और बहुत ग्रंथों में आया। एक बहुत ग्रंथाचार्य का बड़ा प्रिय है, हाँ। नाण सहावाद्यम। ज्ञान स्वभाव के द्वारा अन्य द्रव्यों से अपने आत्मा को भिन्न जानता है। किसके द्वारा? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। एक ज्ञान का खूंटा पकड़ और सारी दुनिया जीत लेगा तो उसके बाद सारे विकार का भाव कर देगा। एक ज्ञान के खूंटे बैठ जा, ज्ञान का खूंटा पकड़ ले। ध्रुव कीली के पास रहे में दाने नहीं पिस पाते हैं वे ही दाने पिसते हैं जो ध्रुव कीली छोड़ के जाते हैं याद है? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ध्रुव कीली के पास रहें वे दाने नहीं पिस पाते हैं। ये तो चक्की में देखा है। हाँ, चक्की में चक्की जो- 4-10 चिपक जाते हैं ना दाने कीली के पास, हाँ, तो वो पिसने नहीं लगते। पिसते। वो नहीं पिसते। अरे वो क्या कर रहा है? जीव कहाँ है? नरक में है कि स्वर्ग में है कि त्यागी है कि बढ़ती है कि मुनिराज है कि वो केवल ज्ञानी है, और कहाँ है वो? लेकिन ध्रुव के पास है कि नहीं है, मेन बात ये है। जो ध्रुव को छोड़ दिया सोई बड़ा गजब का मंत्र है। मतलब आज तक जीव ने सब समझा, लेकिन यही नहीं समझा कि मैं अखंड एक गायक परमात्मा हूँ। अहम एक को खलु सिद्धो, ये नहीं समझा आज तक, बाकी सब समझा। रे चेतन अब तो निज घर आ जा, रे चेतन अब तो निज घर आ जा। बहुत फिरा पर भव के माही, अब निज माही समा जा, रे चेतन अब तो निज घर आ जा, रे चेतन अब तो निज घर आया। जीवों को काम भोग बंधनी कथा बहुत पसंद है, सुनने मजा आता है। लेकिन कोई भव्य जीव होता है जिसको आत्मा की कथा पसंद आती है कथा दोनों है, दोनों में कथा लगा हुआ है। काम भोग बंधनी कथा में कथा लगा हुआ है और आत्मा की कथा में कथा लगा हुआ है। कथाएं तो दोनों हैं, नहीं तो पसंद क्या आता है बात उसकी है। अनादिकाल से जीव काम भोग बंधनी कथा बहुत पसंद आई, लगा रहता है, सुनने में चित्त लगता है इसका। लेकिन आत्मा की कथा इसको आज तक पसंद नहीं आई, सुनना पसंद नहीं करता। भगवान भी देख ले, शास्त्री पढ़ ले, लेकिन पसंद नहीं आती। और सारा खेल पसंद आने का ही है बस। यहाँ पर लड़की से रिश्ता करने जाए, लड़की पसंद आ जाए तो क्या चिंतन चलता है, और पसंद ना आए तो सारा खेल पसंद का है। चलो ठीक है, पढ़ते हैं ना। इतना आनंद आता है बस तो स्वरूप की चर्चा करने में वास्तव में। इसके अलावा करें क्या? और बताओ क्या बात करें? शास्त्रों का सार इसके अंदर भरा पड़ा है। तुम शास्त्र पूरे कर लो, लेकिन सार यहीं भरा पड़ा है। शास्त्र पूरा करने से पूरा नहीं होता। इस शुद्धात्मा को समझने सारे शास्त्र पूरे हो जाते हैं। द्वादशांग समझ आता है इसके अंदर पूरा पूरा। 3 लोग समझ आता है इस ज्ञान के अंदर। इतनी ताकत है, 3 लोग समझ आएगा इसके अंदर, और फिर भी तृप्त नहीं होगी ज्ञान। कितने लोग समझ आए इसके अंदर? इतना बड़ा अखंड ज्ञान का स्वभाव तू लेके बैठा, और तू पर्याय पे दीनहीन होता है, पामर होता है, तो तू ऐसा है जो महल लेके बैठा हो और बाहर नाली में कूड़ा पड़ा हो, उस पर रिझता हो। अरे तो इतना बड़े महल का धारी तू, ज्ञान स्वभाव महल तेरा, 3 लोग 3 काल समझ आए उसके अंदर, ऐसा तू है उसको तू जानता नहीं है। और मात्र छोटी मोटी पर्याय पे, राग द्वेष की पर्याय में तू अपना अहमपना करता है, तो कहता है तू अपना महल छोड़ करके कूड़े पे रिझता है। समझ में आती नहीं आती है? चैतन्य महल मिला और भव में ना भरूंगा। अब नहीं जाऊंगा भैया भव में भरने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे चैतन्य महल मिल गया है। जो चैतन्य महल मिला है वे निर्भर रहते हैं, बिल्कुल अब जा खेलते हैं। उन्हें कोई डर नहीं है संसार का, स्वर्ग का लालच नहीं है, नरक का डर नहीं है, तिरंज का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे चैतन्य महल मिला है, अब मैं भव में नहीं भरूंगा। कारण दे दिया ना उसका, तो कार्य तो हो ही होगा भाई। कार्य कहाँ जाएगा? कारण तो दे। कारण मिलने पर कार्य की कोई चिंता होती नहीं है, कार्य स्वयं झक मार के आता है। इसलिए कल कहा था चारित्र गुण के अंदर कुछ नहीं करना, चारित्र गुण तो समय हो जाएगा। मात्र करना क्या? श्रद्धा गुण को सम्य करना, बस तत्वों का ज्ञान करना। देखो टीका,
बताओ, अपना श्रद्धा गुण, अपना ज्ञान गुण, अपना चारित्र गुण, अपने को नहीं जानता, अपनी पहचान नहीं करता, अपने लिए हैं, अपने गुण हैं, आनंद रूप हैं, तीन लोग का नाथ है, और अपनों को न जानकर कैसे ज्ञानता में भनता रहता है सदाकाल, और सारा काल निकाल देता है। सब इस मनुष्य को मिला था, और क्षण क्षण करके मनुष्य को भी ऐसे चला जाता है पूरा का पूरा। वस्तु करती निज निज धंधा, जो पर का करता बने सो अंधा। प्रत्येक वस्तु अपना कार्य कर रही है, अपना अपना धंधे में सब लगे हुए हैं, प्रत्येक द्रव्य अपना धंधे में लगा हुआ है। पर का धंधा कोई द्रव्य करता ही नहीं है, सब क्या कर रहे हैं, अपना अपना धंधा कर रहे हैं। और जो पर का करता बने वो अंधा है भाई, बिल्कुल अंधा है वो। देखो टीका, तत्व के ज्ञान रूप से, यानी कि वस्तु की अन्यथा उपलब्धि रूप से, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ ज्ञान का स्वाद है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी इसके अंदर। अज्ञान ज्ञान की पर्याय नहीं है, अज्ञान भी ज्ञान में स्वाद रूप आ रहा है। समझ में आया? कोई सोचता हो कि अज्ञान जो है ज्ञान की पर्याय है, ऐसा नहीं है। वो अज्ञान और कषाय को, अज्ञान कषाय मिथ्यात्व को एक साथ लिया और ये कहते हैं इन सब का स्वाद ज्ञान में आता है। गे हो गया ये ज्ञान। वो गे हो गया ज्ञान। नहीं, अज्ञान जो है वो गे हो गया। हाँ, ज्ञान गे हो गया ना। हाँ, ये नमक ज़्यादा गिर गया सब्जी के अंदर तो स्वाद कैसा आएगा? खारे का स्वाद आएगा। और कम गिर जाए तो अलूना का स्वाद आएगा, है ना, कि अलूना हो गया भैया, है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे, ये जो अज्ञान है, जो ये जो विपरीत ज्ञान है, ये जो तत्वों का ज्ञान है, इस अज्ञान का ज्ञान में स्वाद आता है। सब्जी त्रिकाल शुद्ध बुद्ध ज्ञान में ही है, उसके अंदर ज्ञान का मात्र स्वाद है, स्वाद रूपता हुआ ज्ञान का उदय है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग के उदय हैं, जो कि नवीन कर्मों के हेतु में अज्ञान में चार भाग हैं। चार प्रकार से नवीन कर्मों का हेतु बंद होता है। नवीन कर्मों का बंद होता है, जीव दुखी होता है, बस ये समझ लो आप। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योग चार प्रकार से बंद होता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, मिथ्यात्व सहित असंयम, मिथ्यात्व सहित कषाय और मिथ्यात्व सहित योग। और जब मिथ्यात्व चला जाए तो मिथ्यात्व के बिना का संयम, मिथ्यात्व के बिना ही कषाय और मिथ्यात्व के बिना का योग, कुछ फर्क है कि नहीं है दोनों के अंदर? मिथ्यात्व, जिन असंयम, कषाय और योग के साथ मिथ्यात्व लगा है, और जिन असंयम, कषाय और योग का मिथ्यात्व नहीं लगा है, जमीन आसमान का फर्क दोनों के अंदर आ गया। जमीन आसमान का फर्क दोनों के अंदर, धरती आसमान का फर्क है। असंयम तो है, कषाय तो है, योग तो है, लेकिन मिथ्यात्व सहित हो तो महान बन के कारण है, और मिथ्यात्व सहित अगर ना हो तो किंचित बन के कारण है। किंचित, एक महान होता है, किंचित होता है। महान बने बहुत, और किंचित बने थोड़ा सा, वो थोड़ा। इसमें एक तो मिथ्या संयम, हाँ। पहले वाला, नहीं, ये बात समझाओ क्या कह रहे हो, मैं अभी नहीं समझ पाया। और दूसरा जो संयम आपने कहा, मिथ्यात्व रहित संयम, उसे कहते हैं असंयम। हाँ, वही तो लिखा है, संयम में लिखा है इसके अंदर। असंयम में शब्द दिया इसके अंदर, शब्द दिया संयम है इसके अंदर। और मिथ्यात्व सहित को भी असंयम ही कहते हैं, और लेकिन वो मिथ्यात्व सहित का संयम और मिथ्यात्व रहित का संयम, दोनों संयम को दोनों कहते हैं। एसएमयू जो है, एसएमयू जो है वो देखो कमाने खाने सब कारण समदृष्टि भी करता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि करता है, वो बात समदृष्टि भी करता है, लेकिन समदृष्टि करता नहीं बनता उसका। वो करता नहीं बनता तो उसको मिथ्यात्व का बंध नहीं होता उसको, और मिथ्यात्व का बंध महान बंध है। ये जो मिथ्यात्व की बात तो करे ना, वो खाली असंयम छोड़ो, असंयम छोड़ो, अरे छोड़ें कैसे तो बता दे भाई। असंयम छोड़ने से नहीं छूटता, मिथ्यात्व जब छोड़ता है तो असंयम छूटता है। सबसे बड़ा संयम भी मिथ्यात्व का है, सबसे बड़ी कषाय मिथ्यात्व की है, और सबसे बड़ा योग भी कषाय का है। और मिथ्यात्व छूटता है तो सबका अपना आप छूटना हो जाता है। ये मिथ्यात्व गांठ है। जब पूरी धोती बंधी हो ना और गांठ खुल जाए तो क्या होता है, पूरी धोती खुल जाती है एक गांठ के ऊपर, हैं। और गांठ तो ना खोलो और धोती निकालने की कोशिश करो तो बताओ क्या होगा? धोती लटकी रहेगी, धोती फट जाएगी, अटक जाए, लेकिन निकलेगी नहीं। अटक जाए सब काम होंगे लेकिन निकलेगी नहीं। और गांठ खुलने के बाद खुल जाएगी, और फिर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी उसके अंदर। ऐसे ही बस ये समझ लो, मिथ्यात्व गया तो यह संयम, कषाय, योग, संसार सब गया। ये गांठ है संसार की, और मिथ्यात्व लगा रहा, गांठ लगी रही तो कितना कुछ कर लेना भैया, कुछ होने वाला नहीं। अब मैंने देखता ना मंदिर में बैठ करके देखो तो जीव के
चेहरे के परिणामों से पता लग जाता है कि दर्शन में इसको आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, भगवान का स्वरूप इसको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। चेहरे पे प्रसन्न मुद्रा, एकदम स्वाध्याय के समय प्रसन्न मुद्रा, आत्मा की बात सुनते ही प्रसन्न मुद्रा। ये सब मिथ्यात के घात करने वाले हैं। ये जब प्रसन्न चित्त है ना, ये मिथ्यात का घात करता है। स्वाध्याय में प्रसन्न, दर्शन में प्रसन्न, ये प्रसन्नता घात करती है मिथ्यात का। तत्व के अश्रद्धान रूप से ज्ञान में स्वाद में आता हुआ मिथ्यात का उदय है। देखो, ज्ञान एक तरफ रहे, अज्ञान का स्वाद ज्ञान के अंदर आ रहा है, मिथ्यात का स्वाद ज्ञान के अंदर आ रहा। स्वाद आ रहा है, वो रूप हो नहीं रहा है। जैसे जीभ के ऊपर नमक रखा, तो जीभ नमक रूप हुई या नहीं हुई, बताओ? बिल्कुल हो गई। जीव नमक रूप नहीं हुई, जीव ने नमक का मात्र स्वाद लिया है, नमक रूप नहीं हुई जीव। जीव ने मात्र स्वाद लिया है, नमक का स्वाद अंदर गया, जीव वैसी थी और वहीं की वहीं है और वहीं की वहीं रही। ऐसे ही ज्ञान ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान का स्वाद, अज्ञान का स्वाद लिया, लेकिन ज्ञान वहीं का वहीं रहा, ज्ञान अनुरूप होता नहीं है। अविरमन रूप से, अत्याग भाव रूप से, मैं त्याग नहीं हो पा रहा, ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ असंयम का उदय है। कलुष मलिन उपयोग रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ कषाय का उदय है। जैसे दर्पण में है मोर झलका, तो वो मोर झलका है, मोर दर्पण मोर रूप हुआ नहीं है। ऐसे ज्ञान में इन सबका उदय झलका, ज्ञान इन रूप हुआ नहीं है। हाँ, शुभ अशुभ प्रवृत्ति या निवृत्ति रूप से, व्यापार रूप से ज्ञान में स्वाद रूप होता हुआ योग का उदय है। बड़ा बढ़िया शब्द दिया जाते, स्वाद में आता हुआ, स्वाद में आता हुआ। जितने कर्मों की बात नहीं चल रही, जो अंदर में जीव के जो पर्यायों के अंदर जो कषाय, अज्ञान, अविरति, मिथ्यात है, उसकी बात कर रहे हैं कि वो भी ज्ञान में मात्र स्वाद में आता है। तेरा विकार भी तू नहीं करता, तेरा विकार तेरे ज्ञान में आता है, झलकता है, तू उस रूप होता नहीं, तो उसको करता नहीं है। ये बात कह रहे हैं समय सार जी है ना भैया। श्रद्धा सम्यक करनी है तो जी इन सबसे पीछा नहीं छुड़ाएगा तो अपने स्वरूप को देखेगा कैसे? इन सबसे पीछा नहीं छुड़ाएगा तो। यह पौद्गलिक वो होते हैं ना, जो पॉकेट मार होते हैं ना, तो करते क्या है, उसका ना ध्यान भटका देते हैं उसका। जिसकी पॉकेट मारनी हो ना, तो ध्यान भटकाते हैं उसका। उसे क्या करते हैं, वो कई घटना ऐसी घटेगी, लड़ाई दिखा देंगे उसको, दो लड़ाई लड़ रहे, तो ध्यान लड़ाई में गया उसका और उसकी पॉकेट गई पीछे से। यही होता ही नहीं होता। तो भीड़ सी लगाई और भीड़ में जाके लगा और पॉकेट साफ कर दी उसकी। ध्यान भटकाते हैं उसका। ऐसे ही यहाँ पर ज्ञान क्या है, ज्ञान के अंदर ध्यान भटकता है जीव का। कहाँ से ध्यान भटकता है? अपने ज्ञान से ध्यान भटकता है। और जहाँ ज्ञान, और जब जिससे सावधान रहना होता है ना, जो समझ जाता है, तो भले कुछ भी देखता रहे, तो निगाह कहाँ रहती है उसकी? पॉकेट पे। हाँ, निगाह उसकी पॉकेट। वो कहीं भी देखता है उसकी पॉकेट नहीं जाती फिर, क्यों? क्योंकि उसकी निगाह पॉकेट पर है। ऐसे ही यहाँ क्या है कि वो ज्ञान के अंदर सारे खेल दिखते हैं, लेकिन जिसने ज्ञान से च्युत हुआ तो ही बंद है, और ज्ञान से टिका रहा तो बंद बिल्कुल भी नहीं है। यह पौद्गलिक मिथ्यात्व के उदय हेतुभूत होने पर जो कामाण वर्णागत पुद्गल कर्म ज्ञानावर्णादि भाव से 8 प्रकार समय परिणमता है। यह हेतु हुए तो कामा वर्णा आई, ये सेकंड है। पहले में तो जीव के परिणाम, वो पहले में जीव और जीव का ज्ञान, दूसरे में जीव के परिणाम विकार रूप, और तीसरे में कर्म। ये थर्ड कैटेगरी का है। 3 चीज़ें हो गई इसके अंदर। समझ मारी क्या इसकी थीम? क्या समझ मारी? ज्ञान में स्वाद, कषाय का स्वाद और कर्मों का बंध उसके बाद। ये ज्ञानावर्णादि कर्म 8 प्रकार से आते हैं। वह कर्माण वर्णागत पुद्गल द्रव्य जब जीव से निबद्ध होते हैं, तब जीव स्वयमेव अज्ञान से स्वपर के एकत्व के अध्यास के कारण है। जब जीव से बंध जाते हैं तो जीव स्वयमेव, कोई कर्म करते हुए ऐसा नहीं, समझ स्वयमेव अज्ञान से स्वपर का अभ्यास हो गया कारण अतत्व अश्रद्धान आदि अपने अज्ञान रूप में परिणाम भावों का हेतु होता है। भावार्थ, अज्ञान में भाव के भेद रूप से, अज्ञान के भाव के भेद दे रहे हैं क्या हैं? मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग। ये सब भेद किसके हैं? ये सब अज्ञान के हैं। योग के उदय के पुद्गल परिणाम हैं, पुद्गल के परिणाम हैं, उनका स्वाद तत्व श्रद्धान आदि रूप से ज्ञान में आता है। वे उदय निमित्त भूत होने पर भी कर्मावरण रूप
नवीन पुद्गल स्वयमेव ज्ञानावर्णादि कर्मरूप प्रणमते हैं और जीव के साथ बनते हैं, और उस समय जीव भी स्वयमेव अपने अज्ञान भाव से अतत्व श्रद्धान आदि भावरूप प्रणमता है, और इस प्रकार अपने अज्ञान भावों का कारण स्वयं ही होता है। मिथ्यात्व का आदि का उदय होना, नवीन पुद्गलों का कर्मरूप परिणमना तथा बंधना, और जीव का अपने तत्व श्रद्धान आदि भावरूप परिणमना, यह तीनों एक समय होते हैं। सब स्वतंत्रता से अपने आप ही परिणमते हैं, कोई किसी का परिणमन नहीं कराता। लास्ट का पैरा बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथ्यात्व कहो, अवृत्ति कहो, प्रमाद कहो, कषाय कहो, योग कहो, ये कर्मों का उनका उदय होना, उनके उदय से नवीन पुद्गलों का कर्म परिणमना, नवीन कर्मों का आना, और उस समय जीव का उस रूप मिथ्यात्व आदि भाव रूप परिणमन करना, और एक बात हो उस समय ज्ञान में उनका जानना, ये सारे के सारे काम एक समय में स्वतंत्रता से अपने आप हो रहे हैं, कोई किसी को परिणमन नहीं करा सकता। यहाँ तो इतनी भैया सूक्ष्म बात है। अभी तो जीव को ये समझ में नहीं आता, ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाता हैं, महिला सब्जी नहीं संवारती, मैं पैसा नहीं कमाता, गृहस्थी नहीं चलाता, खाना नहीं बनाता, मैं खाना नहीं खाता। अब तो मोटी मोटी बातों में समस्या आ जाती है, और ये तो अंतरंग में जाकर उन कर्मों के उदय की बात है, जहाँ कर्म उदय आ रहे हैं, कर्म का उदय भिन्न, और कर्म के उदय के बाद भी जीव की कषाय हो रही है वो भिन्न, और कषाय के काल में भी जीव का ज्ञान भिन्न, तीनों के सब परिणाम चल रहे हैं। इसलिए इसका नाम है कर्ता कर्म अधिकार। देखो आचार्य जयसन की टीका खोल लो फटाफट इसकी। माल तो बहुत है भैया, क्या है, लेकिन यहाँ शब्दों की सीमाएं हैं। यहाँ जब पढ़ाते हैं ना तो समय सीमित है, भाव भी सीमित है, शब्द भी सीमित हैं, लेकिन उसको डिटेल करना अपने ज्ञान के शोषों का खेल है। बाद में जितना पूरा दिन रहता है ना अपने पास, तो ज्ञान में विशेष खुलासा करके समझें उस बातों को, तो विशेष खुलासा उनका और होता है उसके अंदर, और फिर उसमें से जो निकलती है ना, वो जो अपनी विशुद्धि बढ़ती है, उसी का नाम वास्तव में स्वाध्याय है। चलिए तात्पर्य कहा से टीका पेज नंबर 341 और लास्ट का पैरा तात्पर्य गाथा क्रमांक 140 से 144 का अनुवाद उत्थानिका। अब पूर्वोक्त ही अज्ञान भाव द्रव्य रूप तथा भाव रूप 5 प्रत्यय रूप से 5 प्रकार है। अज्ञान भाव द्रव्य रूप से और भाव रूप से 5 प्रकार प्रत्यय है। प्रत्यय मने आश्रव, कर्मों का आश्रव को बोलते हैं प्रत्यय। जो कर्म आते हैं तो प्रत्यय बोलते हैं। 2 प्रकार का प्रत्यय होता है, एक तो जीव का जो परिणाम विकारी हुआ उसको प्रत्यय बोलते हैं, और उस विकारी परिणाम के हेतु से जो कर्म आए उसको प्रत्यय बोलते हैं। आश्रव दुक्कार घनेरे हैं। ये आश्रव कर्मों का आश्रव तो बाद में होता है, पहले जीव भाव आश्रव करता है। भाव आश्रव के निमित्त से द्रव्य आश्रव होते हैं। समझ में? तो 2 आश्रव हुए, एक तो हुए द्रव्य रूप आश्रव, और दूसरा हुआ भाव रूप आश्रव। 5 प्रकार के हैं। और अज्ञानी जीव का भाव शुद्धात्मा ही उपादेय है, इस प्रकार की अरुचि। मेरा आज पढ़ाने का मन नहीं है, मेरा कल पढ़ाने का मन है इसको, क्योंकि थोड़ा डिटेल में खुलासा नहीं होता ना तो फिर मज़ा नहीं आता। और इसमें खुलासा नहीं होता नहीं खुलासा एक बार में नहीं होता। मतलब ये जैसे टीका बड़ी है ना, अब मैं पढ़ दूंगा इसको आज, मेरे को 5 मिनट मेरे पास हैं, लेकिन क्या है कि वो खुलासा इस पर हो नहीं पाता 2-5 मिनट के अंदर ना, वो जल्दबाजी से हो जाती है। तो मेरा ऐसा है कि इसको कल ले लेंगे, जैसे आचार्य टीका जो है ना इसकी, क्योंकि मर्म बहुत है इन शब्दों के अंदर। एक्चुअली क्या है, शब्द पढ़ने नहीं है, इन शब्दों को निचोड़ के जूस निकालना है, रस निकालना है इन शब्दों का। इन शब्दों के अंदर माल भरे पड़े हैं। जैसे कामधेनु के अंदर कितना दूध निकलता रहता है, ऐसे ही इनके अंदर माल भरा पड़ा है, कितना निकालो सब कम पड़ता है। कामधेनु गायें होती है ना, चाहे जितना निकालो उससे निकलता रहता है। कामधेनु का दूध खत्म नहीं होता, आदमी तक जाता है, आदमी खत्म हो जाता है, दूध खत्म नहीं होता उसका। ऐसा होता है। क्या है कि तसल्ली से पढ़ने में बहुत मजा आता है, जल्दबाजी में तो फिर ना ये सारा उपयोग फिर वो हो जाता है। जल्दबाजी तो है ही नहीं कहीं भी। हाँ, वो फिर उपयोग ऐसा हो जाता है ना। मैं सोच रहा था पूरा करूँगा इसको, तो पूरा हो नहीं पाएगा। चलो है ना।
देखो कितना बढ़िया उसके अंदर यश गम गाता है। भगवान आत्मा सदा काल सबको सर्व जीव को सदा काल अनुभव में आने पर भी हैं, ये जो भगवान आत्मा अंदर में बैठा ना, ये सब जीवों को सदा काल, सब निगोदिया को भी यही अनुभव में आ रहा है, इसके अलावा कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। लेकिन वहाँ पर दो अनुभव होते हैं, एक ज्ञान का आत्मा का खुद का अनुभव है और उसके अंदर पर झलकते हैं। ये जीव ज्ञान का स्वाद तो जानता नहीं है, और जो पर का स्वाद है उस स्वाद को स्वाद मानता है और ज्ञान के स्वाद से निवृत्त रहता है, उसको जानता नहीं है। तो इसका नाम मिथ्यात्व है, और इससे इसी अज्ञान के कारण कर्मों से बनता है। इसलिए कहा ज्ञान निकलने का साधन है। निकलने का साधन क्या है? मोक्ष संसार से ज्ञान। एक ज्ञान पे जो बैठ गया ना, जिसने ज्ञान की महिमा देख ली, यो जान महिमा ज्ञान की, यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर। बड़े पंडित का पढ़ा ज्ञानाष्टक, बहुत गजब का है। ये ऐसी महिमा ज्ञान की जान, तू ज्ञान तेरा कितना महिमावान पदार्थ है, तू ये जान। ज्ञान की नास्ती मत कर, ज्ञान की अस्थि देख, और ज्ञान ही सब कुछ है ऐसा देख, और ज्ञान के अलावा यहाँ तेरे लिए तेरा कुछ है ही नहीं ऐसा देख। ज्ञान के अलावा यहाँ इस जगत में कुछ हो ही नहीं रहा। तेरा ज्ञान तेरे लिए सर्वस्व है, तेरे लिए पूरा है, तेरे लिए सफिशिएंट है। तेरा काम तेरे ज्ञान से होता है, और ज्ञान के अलावा ना कुछ चाहिए ही नहीं तेरे को। इधर जब आविष्कार होते हैं ना आजकल, ये सब बहुत वैज्ञानिक लगे पड़े सब आविष्कार करने में, कुछ बना रहा, तो अपने को मानते हैं भाई 6 ऑप्शन से कि हमने ये आविष्कार करे, ये आविष्कार करे, ये आविष्कार करें। लेकिन ये जो आविष्कार सब है ना, ये कर्मों को देखी वस्तुएं हैं। ये सब ज्ञान का काम नहीं है, यह ज्ञान है। ये सब भी जो आविष्कार होते हैं, क्षोभक्षुम ज्ञान होता है, मति ज्ञान होता है, शुद्ध ज्ञान होता है, सब ज्ञान होते हैं, केवल ज्ञान भी होता है, ये सब सहज ज्ञान के अंदर झलकते हैं। केवल ज्ञान आदि जो जितने भी हैं वो सहज ज्ञान, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान। सहज ज्ञान एक तरफ रखो और बाकी सब एक तरफ कर दो, बाकी सब एक तरफ। यो जान महिमा ज्ञान की, निज ज्ञान को स्वीकार कर, ज्ञान के अतिरिक्त अन्य सब भाव का परिहार कर। ज्ञान के अतिरिक्त जितने भाव आए, जितने आए, जो आए, कषाय असंख्यात प्रकार की हैं, संख्या लोकपूर्ण कषाय हैं, कषाय के भेद है ना, तो असंख्यात लोकपूर्ण कषाय होती हैं, आए चाहे जितनी आए, कोई दिक्कत नहीं है। परिहार मतलब त्याग कर। हाँ, त्याग तो ज्ञान में, जब अपने ज्ञान स्वभाव को देखता है ना अंत को, तो त्याग हो ही जाता है। मुक्ति जिनने भी अब तक है पाई, तेरा आश्रय ही सबको सहाई। वो है भजन लिखा हुआ वर्णी जी का, आत्मा का भजन लिखा हुआ है कि जिन्होंने भी आज तक मुक्ति पाई है, जहाँ जहाँ पाई है, जो जो पाई है, जो पा रहे हैं और जो पाएंगे, वे सब एक आत्मा की क्षण को पा करके ही मुक्ति पाएंगे। अन्य कोई उपाय मुक्ति पाने का ना था, ना है, ना होगा। अब तक हुए जितने अरिहंत, सबने अपनाया यही पंथ, उपदेश दिया इस ही प्रकार, हो सबको मेरा नमस्कार। तू आज समझ, अनंत काल बाद समझना तो यही पड़ेगा तुझे मार्ग, क्योंकि इसके अलावा अन्य मार्ग नहीं है। आज समझेगा तो आज कल्याण, अनंत काल बाद समझेगा तो अनंत काल बाद कल्याण। लेकिन मार्ग तो जितने जीव निकलेंगे इसी मार्ग से निकलेंगे, इसी मार्ग को समझेंगे। अन्य मार्ग ना था, ना है, ना हो सकता कभी भी। ऐसा आज मान, अनंत काल बाद मान, तेरी मर्जी। मात्र ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये जान महिमा ज्ञान की। ऐसे ज्ञान स्वभाव को अपनी दृष्टि में आ जाए भैया, महिमा पता लग जाना ज्ञान की। ज्ञान की महिमा पता ही नहीं है बस। तो ज्ञान की महिमा पता लग जाए तो सारे विकार, दोष, सबका भाव स्वयं हो जाता है। चलो है ना, कल जैसे ना चाहे टीका पढ़ेंगे, और आप ज्ञान को देखो आज बैठ कर, महिमा लो ज्ञान की, आनंद लो ज्ञान के अंदर। अनंत आनंद का नाथ है, आनंद का धाम है। धन्य धन्य आत्मा आनंद का धाम है, आनंद का धाम है जी, आनंद का धाम है। एक कुएं में से बाल्टी करो, पानी निकलता है। पानी होना चाहिए, सूखे कुएं में से निकलता, पानी वाले कुएं में से निकलता है। ऐसे ही आत्मा के अंदर से निकलता है तो आनंद निकलता है। तो अरे तू आनंद लेना हो तो आत्मा के पास जाके बैठ के देख, अनंत आनंद का धाम तो स्वयं आत्मा है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, जर अमर अविनाशी हूँ। सहजानंदी
शोध स्वरूपी निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए, जिन वाणी माँ को वंदना शत नोणकार। जय बोलो दाशी रानी माता की, जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, एक साथ बोलिए जय 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 जय।